लिए बैठे हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, प्यार है। अल्फाज यही है, हमें उनसे प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, लव लव है, लव। थार से मारो दिल लागी गयो है क्या? मने ताराथी प्रेम થઈ ગયો છે हमारी काठियावाड़ी में। भाषा अनेक है, मकसद एक ही है, मोहब्बत। और इसी मोहब्बत की दो बातें करके फिर हम नमाज भी पढ़ें, क्योंकि नमाज भी नमाज है। कामिल पीर और सिर्फ वली का ये कमाल होता है, सिर्फ वली और कामिल पीर का ये कमाल होता है, जहाँ से वो गुजर जाता है वहाँ पर रहमत बरसना शुरू हो जाती है। कामिल पीर का शर्त है कामिल। फिर वो पीर, सुभान अल्लाह कहते जाना, फिर अगर वो पीर सैयद हो, हाफिज कुरान हो, दीन का मुफ्ती हो, परहेजगार हो, उस्मानी हारूनी का लाला हो, हम ख्वाजा हिंद का राजा हो, गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज हो, उनका कैसा कमाल होगा। एक पीर एक कामिल का ये फैज़ है, बड़ी बड़ी किताबों में आया है। जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए, अच्छा उससे और नीचे जाकर फिर थोड़ा ऊपर में आपको दिखाऊं, कोई मुसलमान मोमिन, कोई मुसलमान मोमिन कब्रिस्तान जाता है, एक बार दो बार तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ के, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के, तीन बार कुल हुवल्लाह पढ़ के, या कुछ नहीं आता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके कब्रिस्तान में हाथ उठाकर चला आता है, अल्लाह ताला वहां 4000 नेमतें उतारता है। रिक्शा वाला, टू व्हीलर वाला, 5 वाला, 4 व्हीलर वाला हमारे दोस्त की तरह लकड़ी का टेका लिए हुए कब्रिस्तान में घुसता है और यूं देखकर कुछ नहीं आता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके जाता है। अल्लाह पाक 4000 नेमतें हर एक मुर्दी की कब्र पर उतारता है। ये बिस्मिल्लाह के फजाइल के अंदर है। अब जरा ऊपर आते हैं, वली कामिल वहां से गुजरता है तो रहमतें वो अल्लाह वाला 4000 बार उसकी कब्र पर रहमतें बरसती है। उस वक्त तक बरसती है जब तक वो बंदा होता है। अगर वो बंदा बैठा रहे बिस्मिल्लाह पढ़ के, फातिहा पढ़ के, तब भी उतरती है। गेट के बाहर नहीं आया तब तक उतरती है। जब चला जाता है रहमत बंद हो जाती है। मगर अल्लाह का एक वली कामिल आता है कब्रिस्तान में, इधर उधर देखता है या अपने रिश्तेदार की कब्र पर जाता है, अल्लाह की रहमतों का मीह बरसना शुरू हो जाता है। और इस बात पे मैं वाहिद इस चैनल देखने वाले को भी कहूँगा, आपको भी कहूँगा, इस बात को मैं दोहराते हुए आशिकी की एक बात कहूँगा,
हल्का आदमी, हल्का यानी दर्जा रखने वाला, जैसे कि हमारा मस्जिद का मुअज्जिन, उससे ज्यादा दर्जा रखने वाला हमारा इमाम। मेरी बात छोड़ दो, हम कब्रिस्तान गए, आप थे ना साथ में, हम कब्रिस्तान गए, दफन हो रहा था, हवाएं चलने लगी। जो साथ है उसे खबर है, जो साथ है उसे खबर है, हवाएं चलने लगी, दफन होते होते पत्ते गिरने लगे, और जैसे बंद हुआ अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर। ये हल्के मुअज्जिन का रुतबा है, तो इमाम का कैसा होगा। फिर अगर वो आलिम के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर वो सैयद हो, आलिम हो, कमाल वाला हो, जमाल वाला हो, खानदान अहले बैत वाला हो, आशिक नाना दादा वाला हो, माँ का नाम माहे नूर हो, बाबा का नाम अबुल हसन ख्वाजा गयासुद्दीन हो, वो उस्मान का लाला, हम गरीबों को नवाजने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब। वो कैसा होगा। इससे और दर्जा नीचे जाके बताओ, हिंदुस्तान की बात बताओ। मेरे बयान भी लोग सुन रहे, नात भी सुन रहे थे, 3-4 जो है लोगों से, कतर से भी है, बहरीन से भी है, पाक से भी है, हर जगह से है, ये सुन रहे हैं। अल्लाह इनको तौफीक दे, हमें भी दे। और एक बड़ी बात करूँ आपको, मैं, आपने देखा भी होगा, मैं मामूली किसी से बात करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में तो मुझे अभी खांसी आ ही जाती है, अभी तबीयत ऐसी रहती है 15-20 दिन से, मगर अल्लाह की कसम जब मैं यहाँ आता हूँ एक बार भी नहीं आई। इतनी बड़ी एक जुम्मा गया, मैं अल्लाह से दुआ की कि यही पकड़ लिया है, इसको तो छोड़, तेरा नाना तेरे प्यारे का काम करना है। गरीब नवाज में अर्जी की आका हुसैन के नाना की बात करनी है। मैं 9 बजे बोल के सो गया, सोया कि आंखें बंद की, 12:30 बजे उठ गया, उठा, गुस्ल किया नहीं किया करा तो अच्छा आवाज हो गया है। मेरा ये तजुर्बा है। अभी भी देखो मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये जुमा में जरा आई थी, इसलिए आई थी कि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। हाँ, गलती ये की थी कि उसे याद नहीं किया था। जब याद नहीं किया था तो वो कहने लगा, अब तू कर, तेरे हिसाब से आलिम बना है। मैंने कहा आलिम नहीं बनना, आपका बेटा, आपका गुलाम बनना है, और गुलामों की शान होती है। देखो, इसी में चलकर मैं एक बात करूं, और आपके यूपी की तरफ, बिहार की तरफ वाले की बात करता हूं, थोड़े करीब आपको ले जाता हूं। वारिश पिया बासी, उसमें है कादरी घराने के राजदुल्ला है, इनका नाम है हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी। बासी में इनका एक खलीफा था हजाम, मेरा भी ये बैठा है हजाम का बेजा हजाम। इनका भी एक खलीफा था हजाम, चेहरा करने आया। फिर आपको ये कहूंगा, आपको ये कहना पड़ेगा, मैं कहूंगा ख्वाजा वाले से, तो आपको कहना पड़ेगा ख्वाजा कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे हैं तो मेरा ख्वाजा कैसा होगा। तो अब्दुल रज़्ज़ाक बासी में कादरी घराने के हजाम गया और चेहरा बनाने, हुजूर मैं जुमेरात को नहीं आऊँगा, आज आ गया हूँ। बोले मैं तो जुमेरात को बनाता हूँ, जुम्मा आता है इसलिए जुम्मा की तैयारी जुमेरात को करता हूँ। बोले हुजूर आज तैयारी कर लो, मैंने तैयारी कर ली है। बोले कहाँ जाना है? बोले अजमेर। और एक किताब में लिखा है कहाँ जाना है, तो सालार शरीफ, गाजी सरकार। ये मैंने 2 हवाले पढ़े। तो बोले अच्छा, बोले हाँ।
आपने कहा ठीक है कर दे, मगर एक काम करना। बोले क्या? बोले एक चिट्ठी लेके जाना, चिट्ठी लेके जाना। बोले ठीक है सरकार। भाई सरकारों की बात है, अपने क्या बोले। हाँ, वो चिट्ठी लिख दी सरकार ने, और जैसे वो उतरा, वो दीवाना था, उसका ख्याल गाजी सरकार में या गरीब नवाज में था। आप भी दोनों तरफ तसव्वुर रखो, एक खाजा वाला है, एक खाजा है, और तुम्हारे सामने भी खाजा वाला ही बैठा है। मैंने तो अभी सोच के रखा, एक दिल की बात करता हूँ, एक दिल की बात कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे जज्बात को कायम रखे और मैं कामयाब हो जाऊं। और आपको भी एक नसीहत कर रहा हूँ छठी शरीफ में, इस नसीहत को यहाँ बिठा लो, और ये नसीहत सबके लिए होती है अगर कोई करना चाहे तो। इसके लिए एक बार मौलाना मुस्तकीम के पास बैठ के समझ लेना, या मुझे भी बिठाना आपको समझना हो तो। जब वफात हो जाती है, कोई मर जाता है, तो वहाँ हमें बैठना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, उसको तलकीन करना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी है, इस्लाम है, वगैरह वगैरह। सवालों जवाब में यानी मदद करनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ऊँट ज़बा हो जाए, तकसीम हो जाए, बाँट दो, यहाँ तक बैठो, और उसको तलकीन क्या करो। तो मेरा भी ये आपको हुक्म है, या जो भी है, अल्लाह आपकी उम्र से और उम्र में दराजी अता फरमाए, आपके सर पर साया रहे हमेशा। मगर एक बात है और जो सबको आनी है, तो आप भी ये मुझे जो है कोशिश करना सवाल जवाब के वक्त याद दिलाने की, वरना मैंने तो सोचा ये मेरा जज्बात है। अल्लाह गौसो ख्वाजा की गुलामी सलामत रखे। अगर जवाब नहीं आया और आ गया आने वाला, तो कहेगा मन रब्बु का, याद नहीं आया तो कहूँगा मदीने वाला, बगदाद वाला और अजमेर वाला का गुलाम हूँ। और तलकीन हो गई एक अलग बात है, तुम्हें एक टुकड़ा दिया मिसाल के, तो ऐसा होना चाहिए, वरना कम से कम हमारे घर वालों को ऐसा करना चाहिए। खैर, तो वो हजाम को चिट्ठी दिया सरकार ने, तो उसके दिमाग में तो बस वही था, अजमेर जाना है या सालार सरकार में जाना है, गाजी पिया शहीद सरकार में। तो वो जैसे ही उतरा तो उसे कुछ याद नहीं रहा, सामने दरबार था तो अश्क आने लगे, दुआएं होने लगी, दुरूद सलाम जुबान पे आने लगे। जैसे जा रहा था एक आदमी टकरा कहा चिट्ठी तो अल्लाह, फिर आना जाना। हिंद पाक बुजुर्ग और मुफ्ती सालिम यहाँ की किताब लिखी हुई है, हाल के ज़माने में हिंदी, गुजराती, उर्दू सब में है। 65 औलिया कराम का आपने जिक्र किया है। अल्लाह आपकी कब्र मुबारक पर नूर की बरसात फरमाए। इनके बेटे को शहादत मिली बगदाद शरीफ में, और आपका मज़ार आपके बेटे का बगदाद के कब्रिस्तान में भी है। तो कहा कि भाई क्या कह रहा था अल्लाह जाने, ये बच्चे ने हैं टकरा गए, और टकरा गए तो फिर जैसे ही टकरा गए और फिर टकराते हुए वो बुजुर्ग ने कहा आगे बाद में जाना, जरा चिट्ठी तो ला। वो तो चिट्ठी न नौकर छो है, तो खत निकाल के दिया, वो याद नहीं रहा, खत निकाल के लिया, एक हाथ से खत लिया, दूसरे हाथ से दे दिया कि ये इसे दे देना, और यूं पड़ा सामने ही और मुस्कुराए। ये मौलाना की बात से कह रहा हूं मैं। मुस्कुराने के बाद दे दिया, तो वो फातिया वातिया करके सब दुनियादारी खरीदी करके खूब दुरूद पढ़ के खूब दिल भर गया। दुआएं मांगने के बाद जब जाने का टाइम आया तो सोचने लगा, अरे ये चिट्ठी देने का तो ख्याल था कि देने वाले ने तो मुझे कहा था, मगर लेने वाला कौन था? अच्छा ठीक है, वो घूमते फिरते गया हजरत की बारगाह में, हजरत को चिट्ठी देकर कहा कि हजरत ये चिट्ठी का राज क्या है? हजरत ने कहा कि ये चिट्ठी का राज ये है कि मैं तुम्हें 10 साल तक जिंदा रखूंगा, 10 साल तक जिंदा रखूंगा। 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 10 सा
तो बोले पहले ला तो सही, जवाब क्या है? आपने चिट्ठी खोली, खोल के आप और ज्यादा मुस्कुराए। वो हजाम ने कहा हुजूर अब बताइए। कहा मैंने लिखा था, मैंने लिखा था। ये क्या शोर शराबा कर रखा है, हर साल लाखों हजारों को बुलाते हैं, ये क्या शोर शराबा कर रखा है, लाखों हजारों को लोगों को बुलाते हैं। क्या? तो आपने जवाब दिया, हम क्या करें, तुम एक को रोक न सके, हम लाखों को कैसे रोक? तेरा भी आया था लेने, और लिया ऐसे। मेरे अल्लाह का हमद कलाम पढ़ा, मेरे नबी दादा पर दरूद और सलाम पढ़ा, कुछ अर्ज की, तेरे एक ने ऐसा किया या लाखों आते, बता नबी के तोहफे कितने पहुंचते होंगे? ये ख्वाजा वालों का हाल है। ख्वाजा वाले ऐसे हैं तो मेरा ख्वाजा कैसा होगा? ये सब मोहब्बत है। नमाज भी पढ़ते, कभी कभी ये मौलाना ने कहा ना, ये हमें तोहफे आते हैं, कभी कभी ये सब तोहफे मिलते अल्लाह की तरफ से। क्या? तो ये तोहफों में ध्यान रखना चाहिए। ये मोहब्बत में एक मोहब्बत की बात कर दूं, मोहब्बत बड़ी चीज़ है। नमाज की पाबंदी पक्की करो, इसमें जरा भी 19-20 नहीं हो, मगर समझो कभी कच्ची हो जाती है कोई वजह से, तो नमाज में थोड़ी कच्चाई है तो ठीक है, ठीक है, मगर मोहब्बत पक्की करो, मोहब्बत पक्की करो। और जिसने मोहब्बत पक्की की है उसका बेड़ा पार हो गया। बहुत नमाज पढ़ी थी उसने, बहुत नमाज पढ़ी थी, एक जगह भी खाली नहीं रखी थी, मगर मोहब्बत में कच्चा हो गया। फरिश्तों का सरदार बन के बैठा था, बेअदब हो गया, मोहब्बत में कच्चा हो गया तो बेड़ा गर्क हो गया। और अदना ख्वाजा वाले चाहने वाले ख्वाजा के ऐसे हो गए, ख्वाजा 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 ख्वाजा, रात दिन जपू में तेरा नाम, सांसों की माला में जपू तेरा नाम, ख्वाजा 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 ख्वाजा। आपको मजा आ रहा है, जरा ज्यादा आपको मजा आता होगा, इसलिए कि तुम इस निस्बत में जुड़े हुए हो, तुम्हारा दिल का तार यहां से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बंदा भी उसी तार से जुड़ा हुआ है। ये आप ये आप में जो जज्बे आ रहे हैं ना, इसकी वजह यही है, आप पावर हाउस के पास रहते हो, दरिया के पास रहते हो। लोग तो तरसते, देखो ना फोन चालू है। मोहब्बत बड़ी चीज है, मोहब्बत, इसमें भी मीम आता है, मोहब्बत। सोना क्या चाहिए? मोहब्बत। अल्लाह को भी मोहब्बत हो गई। मेराज यही महीने में बुलाया था, आजा। अरे गौस पाक और गरीब नाज के नूर का यह मामला है, पूरी दुनिया हथेली में देखते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बुखारी मुस्लिम में, एक मरतबा नमाज पढ़ाते यूं करा। साहबा इकराम ने बाद में पूछा कि हुजूर क्या था? यही तरीका पीरों में चल रहा है। अच्छे सच्चे खलीफा होते हैं, वो पीरों को पूछते हैं, वो उस दिन ये क्या था? तो कहते ये था। तो साहबा ने कहा हुजूर ये क्या था? आपने फरमाया कि जब मैंने अल्लाहू अकबर किया तो जन्नत के नज़ारों में से फ्रूट का एक गुच्छा अंगूर का मेरी तरफ आया।
और झुकने लगा, हिलने लगा और कहने लगा या मुस्तफा एक हो जाए। मैंने हाथ बढ़ाया, कितना मेहरबान हमारा नबी। मैंने हाथ बढ़ाया, फिर ख्याल आया कि ना ना मुस्तफा मोहम्मद तू अभी खाएगा, तेरी उम्र का क्या होगा। मैंने हाथ यूं करके वो गुच्छे को फिर जन्नत में रख दिया और कहा अभी नहीं, जन्नत में देखा जाएगा। ये नबी ऐसा हो जो यूं देखता हो, अभी भी देखते हैं भाई, हमें अभी भी हमें देखते हैं। इनका लाला भी देखता है, ख्वाजा। हाँ, तो वो कैसे देखते होंगे। फिर भी अल्लाह को प्यार आया, मेराज का बहाना बना दिया, हबीब जरा आ जाना। अरे अल्लाह मैं आऊंगा, मेरा बिलाल, मेरी माँ, मेरी बेटी फातिमा, मेरे वो। आपने कहा, अल्लाह ने कहा फिक्र न कर, सबको रोक दूंगा, सबको रोक दूंगा। जिंजर भी हिलती रही, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, वजू के पानी से जमीन भी भीगी हुई थी। सातों आसमान, सारी चीजें, जन्नत, नज़ारे, सब कुछ, अल्लाह से बातें करते, वादा किया, ये सब कुछ करके आ गए। और किसी से न पूछा, किसी से न कहा, एक से कहा जिसको मोहब्बत थी, जिसका नाम सिद्दीक हो गया। अबू बकर आदमी होकर आया, हाथ जोड़कर कहा हुजूर इससे भी आगे जा सकते हैं। ये मोहब्बत की बात है। आओ अब मोहब्बत की बात मदीने से सीधी अजमेर में ले चलता हूं, हमें नमाज पढ़ना है। हुजूर गरीब नवाज, कामिल, कैसे कामिल होंगे। आपको अल्लाह ने सब अलकाब दिए, सैयद भी, अरे आवाज नहीं आए, सैयद भी, हसनी हुसैनी भी, माँ बाप वली सिफत भी, बाप हाफिज कुरान, आप माँ के पेट में है और माँ के पेट में 18 पारा। वो जो माए नूर फरमाती, कभी कभी मैं खड़ी होती, बात करती तो कभी सोने की तैयारी करती, पेट के अंदर से जिक्र की आवाज आती, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र की आवाज आती। और वो जब वक्त आ गया, पूरा घर रोशन हो गया, आवाज आई, बात तशरीफ लाए, फिर बड़े हुए, फिर बालिग हुए, फिर मस्तान मिल गए, वहां भी मीम आता है, मस्तान मिल गए, मस्तान में यूं चबा चबा के खिला दिया। ऐसे तो था ही, ऐसा था कि कुरान आधा हो गया था माँ के पेट में, फिर मस्तान ने खिला दिया और आईना साफ हो गया। अब तलब हो गई, फिर तलब होते होते कैसा मुरीद, आपकी शान बता रहा हूं, कैसा मुरीद। ख्वाजा उस्मान हारूनी हर दम एक सुस्ती में रहते थे, एक सोच में रहते थे। मुरीदों ने कहा, इसमें ख्वाजा फखरुद्दीन गुर्देजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जिनका मज़ार भी अजमेर शरीफ के अंदर है, सरकार की बारगाह में, आपके पीर भाई भी है, आपके दामाद भी है, हुजूर खादिम भी है, खुलफा भी है। हुजूर बोले आप हरदम कुछ तलाश में रहते। बोले हाँ मुझे तलाश है। बोले क्या तलाश है। बोले आप सब मेरे मुरीद हैं ना। बोले हाँ। आपसे आपको मुझसे क्या काम है, आपको मुझसे क्या काम है। बोले हुजूर मुराद चाहिए, मनमानी चाहिए, आपसे मुराद चाहिए। उस्मान हारूनी फरमाते में मुझे भी एक मुराद मुरीद मोइनुद्दीन, मुझे भी एक मुराद मुरीद की तलाश है। वो छुप के छुपाए तलाश करते करते गुस्पा की बारगाह में गए, सब बड़े बड़े बारगाह में गए। हुजूर ने कहा नहीं तुम्हारा हिस्सा वहाँ है। आए पढ़ाते थे, पढ़ाते पढ़ाते कामिल बात पढ़ाते पढ़ाते जोर जोर से सांस लेने लगे। अब बताओ तो सही ये कहाँ लिखा है। हर चीज नहीं लिखी हुई होती, कुछ
हर चीज लिखी नहीं होती, कुछ कुछ चीजें अपने आप पर होती है और वो हदीस का मजमून बनकर आ जाती है, वो कौन फयकून वाली बात बनकर आ जाती है। आप उस्मान हारून पढ़ाते पढ़ाते बड़े बड़े पढ़ते थे आपके पास, और आप बड़े बड़े को पढ़ाते पढ़ाते अचानक सांस लेने लगे और खड़े हो गए। लोगों ने कहा हुजूर क्या बात है? बोले रोज आप अपनी मुराद तलाश करते थे, आज मेरी मुराद तलाश हो गई। आपने फिर कहा, ऐसे खड़े हो गए, अब आ जाओ मोइनुद्दीन आ जाओ। तो आप दरख्त के पीछे छुपे थे, यूं निकले और अदब से धीरे 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 आहिस्ता 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 आए, आपने बिठाया, मुरीद किया वगैरह वगैरह। वो बहुत लंबी तफसीर है, मुझे मोहब्बत समझानी, लग गई मोहब्बत, दिल दे दिया। अब पीरी मुरीदी 4 किस्म की होती है। आजकल हम जो मुरीद पीर बनते हैं ना, वो बरकती निस्बत है, बरकती मुरीदी। एक है हरकती मुरीदी। हाँ, पीर तो बहुत कम होते हैं, भीड़ बहुत होती है, भीड़ बाबा। भीड़ बाबा में वो मुरीद भी भीड़ वाले होते हैं, भीड़ में वो नहीं होते, भीड़ में वो नहीं होते, और वहां जो होते हैं वहां भीड़ नहीं होती है। खुद भीड़ इनके पास आती है। आपने सब कुछ कर दिया, गरीब नवाज सरकार में ले गए, बारगाह में ले गए, बहुत लंबे चौड़ी कहानियां। फिर आप अजमेर में आए, शुरुआत थी, शुरुआत के दिन चल रहे थे। आए एक दिन जहाँ आपका छिल्ला मुबारक है, छिल्ले पे बैठे हुए थे, आंखों से अश्क थे, कुरान पढ़ते पढ़ते रो रहे थे। एक जवान लड़का राजस्थानी दहली पढ़ाई करके आया था और हाथ में किताबें थी। जाते जाते देखते देखते देखा पहाड़ पर देखा आले रसूल का चेहरा, नूर वाले का चेहरा, माह नूर का चेहरा, इनके लाल का चेहरा। ये देखा, चेहरा देखा, दूध से ज्यादा सफेद। जैसे हमारा अभी वो अकरम था, उसने हाजी बाबा को देखा था, आज तक रो रहा है कि बोले बाबा, अबू बोले दूध भी फैल है। वो अपनी भाषा में कह रहा है, जब हाजी ऐसा है तो मेरा ख्वाजा कैसा। चेहरा देखा ख्वाजा का, राजस्थानी था, पढ़ाई करते करते आया था। बस देखा तो देख गया, देखते 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 आगे गया तो किसी से टकराया। वो टकराया तो वो लड़के ने कहा दूसरे लड़के ने, अरे भाई संभाल के चल यार। तो कहता है हाँ भाई अब के ध्यान रखूंगा, मगर करूं क्या, मुखरा जो ऐसा है। वो डोलता हुआ, आधा अधूरा डोलता हुआ, 2 हिस्से हो गए। माँ के पास पहुंचा, मोहब्बत समझा रहा। आप क्यों बैठे, बोलो, आप सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हैं, आप आमीन आमीन क्यों कह रहे हैं, आप मुसाफा क्यों कर रहे हैं, मौलाना को पैसे क्यों दे रहे हैं? मोहब्बत है, मोहब्बत है। वरना आज बच्चा तुम्हारे पास मांगे तो होएगा तो भी नहीं, चल नहीं है, सो जा। मगर जैसा नबी का नाम आया ये शट करके निकाल दे। या बेटा नहीं है, या नबी की मोहब्बत है, मोहब्बत। अब क्या था, माँ के पास आया, खाते खाते माँ को कहने लगा, माँ वो पहाड़ी पर कोई फकीर आया है। माँ ने कहा हाँ बेटा, रोटी पकाते पकाते कह रही, हाँ बेटा कोई मुसलमान है, मैंने भी देखा है, थोड़े थोड़े लोग हैं, सब लंबे लंबे जुब्बे वाले हैं,
लंबी लंबी दाढ़ियों वाले हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा है। माई तूने अपनी राजधानी में कहा मगर सच कहा, इनमें सबसे एक बड़ा है, उनके चेहरे पे और नूर है। हाँ माँ, मैं भी आते आते देखा पहाड़ी पर। हाँ बेटा, मगर ज्यादा उसे नहीं देखना। क्यों? बोले हमने सुना है एक बार जो उसको देखता है फिर देखता ही रह जाता है। और शाम को तो जाना ही नहीं, शाम को तो बड़ी महफिल लगती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। और दिल दिल में कहता है क्या करूं, ठीक है। फिर वो माँ की बात मान के 2-4 दिन के बाद फिर दिल में ख्याल आया, वो चखा था ना, खाने से ही चखा नहीं होता, इससे भी होता है, इससे भी होता है। ये पहला वार है मोहब्बत में, ये पहला वार है। आंखों से देखा, तुमने पी किताबों से पी, मैंने निगाहों से पी। ये दिल नहीं माना, फिर नहीं यार एक बातों में जाऊं। नसीब अच्छे कोई नहीं था ज्यादा, नसीब अच्छे कोई ज्यादा नहीं था। बड़ी मजे की बात हो गई। वो आके बैठ गया। गरीब नाज कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। किताबों में आता है हिंद के राजा हमारे ख्वाजा के 100 वाकयात है किताब में, कि कुरान पाक पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते यूं देखा, आधा था अब आधा भी गया। अभी मेरे भी बच्चे आ रहे हैं अजमेर शरीफ से, शायद महफिल में पहुंच जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर फरमाए। आधा गया आधा भी गया, देखता ही रहा। आप कुरान पढ़ते पढ़ते बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते रख के कहने लगे, बेटे कुछ कहना है? नहीं बाबा जी दुआ करो, बाबा जी दुआ करो। अच्छा ठीक है दुआ करेंगे, हाँ आप जाओ। बोले बाबा जी वो दिल चाहता है बैठूं, और दिल चाहता है बैठो बैठो बैठो। आप वो कोने में बैठा रहा, आपको देखता रहा। आप कुरान पढ़ते पढ़ते मुराकबा करते करते रोने लगे, रोने लगे। और रोने ऐसे लगे हिचकियां लेने लगे। यहां ये रो रहे हैं, उसका भी दिल बेचैन हो गया। दिल में ख्याल आया रोते क्यों है, रोते क्यों है। फिर घर गया, शाम हुई, रात हो गई थी। माँ ने फिर खाना बनाया, खाना आया। अब समझने की बात है यार, अगर तुमको भी हो जाए। अगर तुमको भी हो जाए मोहब्बत। देखो हाजी को देखा, देखो हालत कैसी है इसकी, अकरम आ गया। देखो हाजी सरकार का दीदार की जबरदस्त बयान करता है, जैसे बड़े लोग करते हैं, और हदीसों में जैसा आता है ऐसा ही बयान करता है। अब बच्चा है, हिस्सियां भर रहा है। एक हाजी को देखा तो मेरा हिंद का राजा कैसा खाजा होगा। मोहब्बत हो जाए, ये हयात का मोहब्बत हो जाए। ये बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं, शाम होती है उनको नशा चढ़ता है, चल खान का। इसके माँ बाप कहते हैं तुझे क्या हो गया है, तो कहते हैं दादा से मोहब्बत। माँ बाप फोन करके पूछते, माँ बाप फोन करके पूछते कहाँ हो बेटा, दादा के पास ही हो ना, इधर उधर नहीं होना। नहीं नहीं नहीं, माँ बाप को भी सुकून मिल जाता है, बेटे को भी है माँ बाप को भी है। क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत बड़ी चीज है यार, मैं क्या बताऊं मोहब्बत क्या चीज है। तुमने पी हो तो जानो,
तुमने की हो तो जानो, मोहब्बत की हो तो जानो, तुमने पी हो तो जानो, ये महकसी कैसी है। अरे ख्वाजा के प्याले में ख्वाजा के हाथों से पियो तो जानो। आखिरी बात खत्म कर रहा हूं। वो खाने खाने बैठा, खाना खा रहा है मगर चबा रहा है, लुकमा हो रहा है, चूरा हो रहा है, मगर हलक से जा नहीं रहा। बेटे खा रहे हो? बोले माँ खा तो रहा हूं मगर बस चबा रहा हूं, अंदर हलक में नहीं जाता। बोले बेटा क्या हुआ है, खैर तो है? माँ थी ना, हाथ पकड़ लिया। बोले खैर तो है, बुखार बुखार तो नहीं मेरे लाल? बोले नहीं माँ, बुखार बुखार तो नहीं है। तो क्या हुआ है? बोले पता नहीं, पता नहीं माँ। बेटा ठीक है, थोड़ी देर बाद खा लेना, भूख लगे तो मैं रखती हूं। वो छत पे चला गया। मोहब्बत आज के दौर में दो है, ये हकीकी मोहब्बत है और आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चलती है, नाजायज हराम मोहब्बत। इसका रिजल्ट कुछ नहीं है। रिजल्ट अगर आ भी जाता है तो हराम कारियों के सिवा कुछ नहीं है। मिजाजी मोहब्बत में बन भी जाता है तो मियाँ बीवी का रिश्ता हो जाता है जायज, कहीं अल्लाह ने नसीब अच्छे लिखे हो तो, बाद में खत्म। ये मोहब्बत हकीकी कैसी है देखो, कहां से कहां पहुंचती है। ऊपर चला गया, ऊपर जाकर छत पे घूम रहा है। माँ को थोड़ी देर के बाद ख्याल आया, और ख्याल आया तो ऊपर आई कि मेरे लाल ने खाया नहीं है, देखो सही क्या हाल है। अभी एक हफ्ते के लिए आया है और इसमें भी तबीयत खराब हो गई है, इसमें भी तबीयत खराब हो गई है। खाना तो नहीं चालू किया, तबीयत खराब हो गई है। देखो मैं क्या बात है। अब जो है ऊपर वो चढ़ी, ऊपर वो चढ़ी तो बेटा घूम रहा है। बेटे को घूमते हुए देखकर कहा कि बेटा क्या हुआ, खाया भी नहीं पिया भी नहीं? बोले हाँ, नींद भी नहीं माँ। माँ कह रही है बेटा वो बाबा जी से फिर मुलाकात तो नहीं हो गई ना? तो कहने लगा माँ क्या बताऊं, तूने मना किया था मगर दिल नहीं माना, फिर दोबारा मुलाकात की थी, अब ऐसे की थी बहुत बैठा रहा था। कहा अच्छा बेटा अब अकल नहीं जाना, खुद गई और कहने लगी बाबा जी रहम करो, मेरा एक ही बेटा है, बाबा जी रहम करो, मेरा एक ही बेटा है। आपने कहा रहम तो कर दिया है। बोले नहीं बाबा जी मेरा एक ही इशारा है। तो बोले उसको तो मजबूत कर दिया है, उसको जहन्नम से बचा लिया है। बोले बाबा जी तेरी बात कुछ पल्ले न पड़े, मैं इतना कहना मानू, इतना कहना बोलूं कि मेरा बेटा सीधा हो जाए। आपने कहा अब और अच्छा सीधा हो जाएगा। हमारा माजिद भी बैठा है, पुराना मुरीद हमारा। खैर अब क्या, मां ने कहा फिर भी माना नहीं। फिर आया, आके कहता है बाबा जी एक बात करूं? बोले क्या? बोले कल तुमको रोना देखकर, रोते हुए देखकर मुझे भी कुछ हो गया है, और ऐसा रोना आता है मुझे, बस अंदर से कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है। तुम्हें तो कैसा रोना आता है? हुजूर गरीब नवाज ने कहा कि बेटा अभी मोहब्बत में पहला कदम है, और मोहब्बत उससे करने लगोगे तो ऐसा रोगे, ऐसा तड़पोगे कि वो खुद आके कहेगा बता तेरी रजा क्या है।
बता तू क्या चाहता है। ये मोहब्बत है और ये हकीकी मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ कामिल पीर का ये आलम है, तो फिर ख्वाजा का क्या आलम होगा, बुजुर्गों का क्या आलम होगा। मैं तो कहता हूँ इसके निस्बत रखने वाला, उसका गुलाम जो होगा उसका भी क्या हाल होगा। इसलिए कि गुलाम में कुछ नहीं है, मगर जो जिससे वो जुड़ा है उसमें सब है। बरेली की बात है, बरेली में महजूब थे, आला हज़रत भी उसको देखने गए थे, और महजूब एक मरतबा बाहर निकले तो मिठा वाले की दुकान से जा रहे थे कि एक और फकीर वहाँ खड़ा था, और फकीर कह रहा था दे दे हो दे दे, ए मैं कहता हूँ दे दे। तो आप खड़े रह गए। अभी उनका नाम मुझे जल्दी से याद नहीं आ रहा, एक मजमून याद आ गया, तो आप खड़े हो गए। खड़े होके आप भी महजूब थे, खड़े रह के करीब जाके कहते वो भी महजूब थे जिसको आला हज़रत देखने आए थे। हाँ, आप जो है 4 पैसे नीचे उतर गए थे आला हज़रत को देखकर, तो खुद महजूब उसको कहते हैं मिठाई वाले की दुकान को। तो मिठाई वाला मानता था बरेली का था, वो उसको देख के नीचे आया, हाथ जोड़े, हाथ चुमा और कहने लगे मियाँ जी इसको क्यों दिलाया। बोले मियाँ इसलिए दिलाया, इसमें नहीं है, पीछे खड़ा था उसमें बहुत कुछ था। वो गुस्से में आ जाता तो मिठाई पूरी उल्टा कर देता, और बंद हो जाती तो फिर हमेशा बंद रहती, चालू करने वाला कोई नहीं होता। ये होते हैं अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन, और हम खुश नसीब है, हम औलियाओं को मानते हैं, उसकी निस्बत पे चलते हैं, बुजुर्गों की निस्बत पे हम मुरीद बनते हैं। और अताए रसूल का कमाल कमाल है, इसलिए कि आप अताए रसूल हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी और तुम्हारी हाज़िरी कबूल फरमाए, और हमने जो कुछ भी पढ़ा सुनाया सुना अल्लाह इससे भी कबूल फरमाए, और ये सारे जहाँ के हालात अच्छे फरमा दे, दीन की जगहों की, चीज़ों की, मस्जिदों मदरसों खानकाहों दरबारों की, उनके सिपाहियों की, उनकी खदमत गुजारों की, उनके आशिकों की जो लेते देते हैं, अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत में भी इजाफा फरमाए और हम सब को मजबूत बना दे। हमारे आमाल ऐसे हो जाए कि हम अच्छे बन जाएं। पहले मोमिन थे, फिर मुसलमान हुए, अब हम मुसलमान हो गए। इसलिए मार से हटो, खुद अपनी इज्जत फिर कमाओ, अपने आप को सुधारो। ये अयाशियाँ, ये शैतानगरियाँ, ये नशाबाजियाँ, ये नाजायज़ मोहब्बतें सब छोड़ो। हो सके अपने घर वालों को, जहाँ तक हो सके पड़ोस, जहाँ तक दोस्त बिरादर में, इसको लाओ, जुम्बिश लाओ, कम से कम 10 में से 2 लाओ। 2 करके कहाँ बात पहुँचेगी। कतरा कतरा दरिया होता है, बस एक बार डूब जाओ वफा के साथ। ये जुमला ख़ास तौर पे मैं दे रहा हूँ आपको, फिर हम सलाम पढ़ेंगे, फिर नमाज भी पढ़ेंगे। ख़ास जुमला दे रहा हूँ ये आपको, समझदार को, वफा वाले हो जाओ, वफा वाले हो जाओ, पाक कतरा हो जाओ, पाक दरिया में डूब जाओ। ये हो जाएगा तो तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, हर चीज़ कामयाब कामयाब हो जाएगी। अल्लाह मुझे और तुम्हें तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि।